गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तौती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है एच पैरामीटर, एच प्राचल, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स का अपना जो पेपर चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। इसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कोई भी अपने पास में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को अपन ने एक बॉक्स के द्वारा दर्शाया हुआ है। इसमें ये 4 टर्मिनल दे रखे हैं 1 1 2 2। ये अपना नेटवर्क हो गया। इसमें रेखीय प्रतिबाधा के अवयव जैसे प्रतिरोध, रजिस्टर, प्रेरकत्व, इंडक्टर, संधारित्र, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर आदि लगे हुए हैं। अर्थात इस प्रकार से ये रेखीय प्रतिबाधा के अवयव होने के कारण जो अपने पास में वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र, वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये अपने पास में सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया हुआ है उसके 3 पैरामीटर होते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर। पिछले लेक्चर में अपन ने एच पैरामीटर और वाई पैरामीटर के बारे में अध्ययन किया था। आज अपना टॉपिक चलेगा एच पैरामीटर। इससे एच पैरामीटर को अपन एच प्राचल या फिर हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, सबसे पहले अपन जेड पैरामीटर की बात कर रहे थे। जेड पैरामीटर की जब अपन बात करेंगे तो I1 तथा I2 जो कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट, ये अपने पास में स्वतंत्र चर हैं। वाई पैरामीटर की जब अपन बात करेंगे तो वाई पैरामीटर में इनपुट वोल्टेज तथा आउटपुट वोल्टेज ये स्वतंत्र चर है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की बात करते हैं तो ये इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट करंट। और जब अपन एच पैरामीटर की बात करेंगे तो यहाँ पर V1 इज फंक्शन ऑफ I1, V2, I2 इज फंक्शन ऑफ I1, V2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। कहने का मतलब यहाँ पर I1 तथा V2 इनपुट करंट, इनपुट करंट I1 एंड आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज V2, ये अपने पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
स्वतंत्र चर दिए हुए, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर या संकर प्राचल भी कहते हैं। इसमें क्या रहेगा अपने पास में, इसमें I1 तथा I2 ये स्वतंत्र चर अर्थात करंट स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट, इसमें वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जब अपन H पैरामीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो करंट और वोल्टेज दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए इसका जो नाम है वो क्या रहेगा अपने पास में, हाइब्रिड पैरामीटर रहेगा, संकर प्राचल रहेगा। जेड पैरामीटर की जब अपन ने बात करी थी तो अपन ने इक्वेशन डेराइव करी थी, V1 = Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 = Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये अपने पास में इक्वेशन आई थी जेड पैरामीटर के लिए, जेड पैरामीटर। ये Z11 Z12 Z21 Z22 ये क्या कहलाते हैं अपने पास में, जेड पैरामीटर कहलाते हैं। जब अपन वाई पैरामीटर की बात करते हैं तो वाई पैरामीटर में अपन ने इक्वेशन प्राप्त करी थी, I1 = Y11 V1 वोल्टेज, Y12 V2 I2 = Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये जो Y पैरामीटर है वो क्या कहलाता है, लघुपथित प्रवेश्यता प्रवेश्यता प्राचल। जेड पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। प्रतिबाधा की जब अपन बात करेंगे तो इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस Z होता है V/I। प्रवेश्यता की जब अपन बात कर रहे हैं तो प्रवेश्यता के लिए ये आ जाएगा एडमिटेंस। एडमिटेंस को अपन किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Y से, प्रतिबाधा को किस से, Z से, और ये हो जाएगा अपने पास में I/V का रूप। तो जहाँ जहाँ I/V का रूप आता है वो अपनी क्या बनती है, एडमिटेंस बनती है, और जहाँ जहाँ V/I का रूप आएगा वो क्या बनेगी, प्रतिबाधा। लेकिन जब अपन H पैरामीटर की बात करेंगे तो इसमें प्रतिबाधा और प्रवेश्यता दोनों के ही रूप प्राप्ति होंगे, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं, संकर प्राचल कहते हैं। नेक्स्ट, लिख सकते हैं अपन अल्पमान के प्रत्यावर्ती संकेत आरोपित करने पर वोल्टता तथा धारा में हुए परिवर्तन को वोल्टता तथा धारा में हुए परिवर्तन को गणितीय रूप में लिखने पर, गणित का मतलब इसका क्या लेना है, टोटल डेरिवेटिव लेना, टोटल डिफरेंशिएट इसको करते हैं, पूर्ण अवकलज करते हैं इसका। समीकरण 1 तथा 2 का पूर्ण अवकलज करने पर, पूर्ण अवकलज का करते हैं, dV1 = del V1 upon del I1 dI1 प्लस
डेल V1 अपॉन डेल V2 डी V2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 का टोटल डेरिवेटिव करते हैं। DI2 इज इक्वल टू डेल I2 अपॉन डेल I1 DI1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 डी V2, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब अपने पास में ये dV1 वोल्टता में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन। वोल्टता में जो परिवर्तन है उसको अपन ने किससे दर्शा दिया? कैपिटल V से। धारा में जो परिवर्तन है उसको किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल I से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंशिक अवकलज क्यों? क्योंकि रेखीय प्रतिबाधा की अवयव है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में, और साथ में वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र है। तो आप लिख सकते हो कि चूंकि वोल्ट एम्पियर अभिलाक्षणिक वक्र रेखीय प्राप्त होता है, इसलिए आंशिक अवकलज का मान नियत रहता है। तो समीकरण नंबर 3 तथा 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण 3 तथा 4 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। V1 इज इक्वल टू I1 प्लस HR V2 और I2 बराबर HF I1 प्लस HO V2, समीकरण नंबर 6। तो ये अपने पास में H पैरामीटर है, HI, HR, HF और HO। ठीक है, तो यहाँ से अपन इनको परिभाषित करते हैं कि HI, तो HI बराबर अपने पास में क्या बनेगा कि HI इज इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I1, और इसी को अपन क्या लिखेंगे? H11 भी लिखेंगे। अब अपन ये देखते हैं कि ये HI क्या बनेगा अपने पास में? देखो V अपॉन I का रूप बन रहा है, तो V अपॉन I का रूप बन रहा है, तो ये क्या बन गया अपने पास में? ये प्रतिबाधा बन गई। ठीक है, और प्रतिबाधा तो इसे अपन लिखेंगे कि लघुपथित निवेशी प्रतिबाधा, जबकि V2 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0, तो V2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब हो गया HI इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। नेक्स्ट देखते हैं अपन HR, तो HR इज इक्वल टू बनेगा आपके पास में डेल V1 अपॉन डेल V2, या फिर V1 अपॉन V2। इनमें जो परिवर्तन है वो क्या है? वोल्टता में परिवर्तन V है, तो ये आ जाएगा V1 और ये आ जाएगा V2। इसी को अपन ने क्या नाम दिया है? H12। यहाँ पर ये देखो अपने पास में वोल्टताओं का अनुपात है, इसलिए बनेगा तो क्या? वोल्टता लाभ। लेकिन कौन सा वोल्टता लाभ? यहाँ पर इनपुट ऊपर आ गया और आउटपुट नीचे, तो ये बनेगा अपने पास में उत्क्रम वोल्टता लाभ। ठीक है, तो ये अपने पास में खुले परिपथ का
उत्क्रम वोल्टता लाभ। उत्क्रम मतलब रिवर्स वोल्टेज गेन ऑफ ओपन सर्किट व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। I1 इज इक्वल टू 0। तो निवेशी अपने पास में क्या है, खुली अवस्था में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं HF। HF यहाँ से I2 बटा I1 या फिर डेल I2 अपॉन डेल I1। तो ये आ गया डेल I2 अपॉन डेल I1 या फिर धारा में परिवर्तन I, ये आ जाएगा I2 और ये I1, और इसी को अपन ने क्या नाम दिया, H21। तो ये बनेगा क्या अपने पास में, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। तो ये बन गया धारा लाभ। लेकिन कौन सा अपने पास में, पहले ऊपर क्या दे रखा है, आउटपुट करंट और नीचे इनपुट, इसलिए अपन इसको कहेंगे अग्र धारा लाभ। ठीक है, और अग्र धारा लाभ साथ में ये हो जाएगा अपने पास में लघुपतित अग्र धारा लाभ, जबकि V2 इज इक्वल टू 0। निर्गम वोल्टता लघुपतित हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं HO। तो HO इज इक्वल टू बना I2 बटा V2 या फिर डेल I2 अपॉन डेल V2। ये धारा में परिवर्तन कैपिटल I2, वोल्टता में परिवर्तन कैपिटल V2। ये किसका रूप बन गया, I अपॉन V का रूप बना, और I अपॉन V का रूप क्या कहलाएगा, प्रवेश्यता कहलाएगा। ठीक है, और ये बनेगा अपने पास में खुले परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता। क्योंकि प्रवेश्यता क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये I बटा V का रूप है। तो खुले परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता जबकि I1 इज इक्वल टू 0 है। I1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये अपने पास में क्या हो गए, H पैरामीटर आ गए। तो HI, HR, HF, HO ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं, और इन्हीं को अपन आगे लिखते हैं समीकरण नंबर 5 और 6 को ये भी लिख सकते हैं अपन। समीकरण 5 तथा 6 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 समीकरण नंबर 7, और I2 इज इक्वल टू आ जाएगा H21 I1 प्लस H22 V2 समीकरण नंबर 8। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों साथ में चल रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, हाइब्रिड पैरामीटर कहलाता है। नेक्स्ट, समीकरण 7 तथा 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, समीकरण 7 तथा 8 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, तो मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे इसको, मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी अपने पास में V1 I2 H11 H12 H21 H22, और ये अपने पास में आएगा I1 V2। ठीक है, और ये कहलाएगा अपना हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगले लेक्चर में। थैंक यू।